फाइंड द फोरियर इंटीग्रल, फाइंड द फोरियर इंटीग्रल, फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस e की पावर ए एक्स, एक्स इज लेस देन 0, e की पावर माइनस ए एक्स जब x इज ग्रेटर देन 0। तो पहले यहाँ पे क्या किया जाए, इस फंक्शन का चेक किया जाए कि कौन सा लगेगा, साइन फोरियर साइन इंटीग्रल लगेगा कि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल लगेगा कि फोरियर इंटीग्रल लगेगा। ठीक है, तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल कब लगता है, जब फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन हो। यदि फंक्शन एफ एक्स आड फंक्शन है तो कब लगता है, फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स लगता है। और जब इस बारे में हम नहीं डिसाइड कर पाते कि फंक्शन इवन है कि आड है, तब क्या लगता है, फोरियर इंटीग्रल लगता है। क्या लगता है, फोरियर इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू हियर, देखो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर ए एक्स, ठीक है, और यहाँ पे x इज लेस देन 0, और इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ये भी है ई की पावर, यहाँ पे क्या था, हाँ ठीक है, ई की पावर माइनस ए एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स इवन है कि ऑड। तो s के स्थान पे माइनस एक्स रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस ई की पावर ए माइनस एक्स, और यहाँ s के स्थान पे, यहाँ भी देखो, यहाँ भी s के स्थान पे क्या रखोगे, माइनस एक्स इज लेस देन 0, और s ये माइनस एक्स, ये क्या लिखोगे, ई की पावर माइनस ए, एस के स्थान पे माइनस एक्स, और यहाँ भी माइनस एक्स लिखोगे। ठीक है, अब देखते क्या है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स हो गया। अब ये माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे देखो एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये होगा इक्वेशन ए, ये होगा इक्वेशन, यहाँ से ऊपर इधर लिखते हैं ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया, यहाँ पे रखने के बाद ये सी, इसको रख लो, और इसको रख लो डी। इक्वेशन ए बी सी डी। अब देखते हैं यहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये है, और देखो ई की पावर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एस है, तो इसके स्थान पे ये भी लिखा जा सकता है माइनस एफ एक्स जब एस इज लेस देन 0। देखो एस इज लेस देन 0 यहाँ भी है, एस इज लेस देन 0 यहाँ भी है। ठीक है, तो एस के स्थान पे माइनस रखने से क्या आया, माइनस एस रखने से क्या आया, इसमें और माइनस लग गया, इसमें और माइनस लग गया, तो क्या आ गया, ये यहाँ इक्वेशन क्या ए और डी से क्या लिख सकते हो, ए और डी से क्या लिख सकते हो, ए और डी से लिख सकते हो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, नहीं लिख सकते हैं। यदि मान लो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें इस फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर ए एस आएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ एफ माइनस एक्स है, तो ई की पावर ए एस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ माइनस एक्स लिख दो, और इसको माइनस माइनस ई की पावर ए एस लिख दो ऐसे, और ये क्या, एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एफ माइनस एक्स, ये माइनस रहने दो, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, एफ एक्स फ्राम एक्स इज लेस देन 0 फ्राम ए, फ्राम ए हुआ।
तो इसका मतलब यहाँ ये किसकी परिभाषा आ गई, आड वाली आ गई, ठीक है, किसकी आ गई, आड वाली। फिर यहाँ पे इम्प्लाइज एफ एक्स इज आड फंक्शन, आड फंक्शन, जब एफ एक्स इज आड फंक्शन तो इम्प्लाइज एफ टी इज आल्सो आड फंक्शन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे देखो फ्रॉम सी, फ्रॉम सी, तो सी से देखो यहाँ पे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, नहीं सी का है, बी से देखोगे ना, फ्रॉम बी, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। अब माइनस ए एक्स कहाँ है, उधर है किसी में, हाँ, तो इसको हम क्या कर दें, इसको लिख लो माइनस और फिर यहाँ भी माइनस करो। अब माइनस क्या था, माइनस किए, ये माइनस माइनस कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, इसको लिख दो माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, ऐसे, तो यहाँ पे लिख दो माइनस, क्योंकि यहाँ पे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस इसके स्थान पे क्या लिख दोगे, ये माइनस तो रहबे करेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस ए एक्स आएगा, आई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एफ एक्स, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सी, फ्रॉम इक्वेशन सी, ये क्या लिख दिए हैं, इसी को हम क्या लिखे हैं, कहना ये चाहते हैं कि ये फंक्शन आड फंक्शन है ना, ईच कंडीशन में एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, तो इम्प्लाइज एफ एक्स इज क्या हुआ, आड फंक्शन, एफ एक्स इज क्या हुआ, आड, तो इम्प्लाइज एफ टी इज क्या होगा, आड। तो जब एफ टी आड फंक्शन होता है तो कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, कौन इंटीग्रल यूज करते हैं, फोरियर साइन के फोरियर कोसाइन, ठीक है। तो सिंस यहाँ एफ टी इज आड फंक्शन, सो वी अप्लाई फोरियर साइन इंटीग्रल, तो सिंस क्या लिखोगे, सिंस हियर एफ टी इज, सिंस हियर एफ टी इज क्या, आड फंक्शन, सो वी अप्लाई फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो इसके अब जानते हैं इसका रूल, वी नो दैट द फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई किससे दिया जाता है, किससे दिया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स, और 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ क्या है, एफ टी साइन लैम्डा टी, एफ टी और साइन लैम्डा और टी और डी टी, और फिर क्या है यहाँ पे बाहर डी लैम्डा, ऐसे ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं आगे,
इसी को लिख सकते हैं एफ एक्स है, तो 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है। और इसको लिखेंगे क्या, 0 से 1 एफ टी और साइन लैम्डा टी और डी टी। क्वेश्चन में दिया था ना एस की वैल्यू 0 से कम, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी ना यूज करते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, निगेटिव वैल्यू। 0 से 1 ना करो क्योंकि किस्तों में तो दिया नहीं है, 0 से इन्फिनिटी किए रहो। और यहाँ पे क्या होगा, डी लैम्डा। अब देखो 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, कौन सा अंतराल, संख्या रेखा में जाओ ना, ये 0 है और ये इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में कोई पॉइंट यदि कंटेन है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 या टी इज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी टी की वैल्यू अथवा एस की वैल्यू लेंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में जब एस की वैल्यू पॉजिटिव हो अथवा टी की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो यहाँ एफ टी का मान क्या क्वेश्चन में दिया है, e की पावर -ax। ई की पावर माइनस ए एक्स, क्या दिया है, ई की पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, ये साइन लैम्डा एक्स है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी, और इसके स्थान पे क्या लिख दें, पॉजिटिव वाली वैल्यू ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस ए एक्स, तो ए एक्स नहीं लिखेंगे, टी है तो ए टी लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, ए टी। और ये होगा साइन लैम्डा टी और ये डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होने के बाद इधर डी लैम्डा। अब ये फार्मूला आप पढ़े हो ब्राह्मी क्लास में, ई की पावर ए एक्स, ये साइन बी एस डी एस इज इक्वल टू ई की पावर ए एस अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, यही होता है ना। और यदि ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एस है तो क्या होगा, ई की पावर ए एस अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए कॉस बी एस प्लस बी साइन बी एक्स, ये होता है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, ये वाला पहला, तो ये फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ